Hello student, myself Rachit Patel. I am assistant professor in ECE department, ABS Institute of Technology, Ghaziabad. And in this semester, I am going to teach subject wireless and mobile communication. The subject code according to this AKTU is REC 085. So, in this subject, all of you know the subject, every subject contains 5 units, so same is here. So, wireless and mobile communication is divided into 5 units, and the first unit contains or introduction about the your evaluation of the wireless communication, and second one topic is the your cellular concept. ओके, सो सेलुलर कॉन्सेप्ट में बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं. ओके, जैसे कि सेलुलर आर्किटेक्चर क्या था, इसके बाद सेलुलर फ्रीक्वेंसी रीयूज़ कॉन्सेप्ट क्या है, हैंड ऑफ क्या होता है, ठीक है, फेडिंग क्या होता है. तो ये सारा का सारा इंट्रोडक्शन हमारा फर्स्ट यूनिट में है. ओके, इवोल्यूशन ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन मीन्स वो जनरेशन कैसे चेंज हुई, 1G 2G 3G, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. ओके, सो फर्स्ट यूनिट में हम ये सारा कवर करेंगे. इसके बाद सेकेंड यूनिट है बेसिकली फोकस ऑन दी योर वोकोडर्स. ओके, कि जब हम कम्युनिकेशन करते हैं तो हमारी कोशिश क्या रहती है कि जो हम ट्रांसमिट कर रहे हैं और जो रिसीव कर रहे हैं दैट विल बी इन अ प्रॉपर वे. ओके, मीन्स जो हमें डिज़ायर्ड है, रिक्वायर्ड है, वो आउटपुट हमें रिसीवर पे मिलना चाहिए. ओके, सो उसके लिए क्या हम प्रोसेसिंग करते टाइम क्या हम कंपोनेंट्स लगा सकते हैं. ओके, सो वोकोडर्स इज़ वन ऑफ देम. ओके, रिसीविंग, ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग द योर डेटा, हेल्प आउट द रिक्वायर्ड डेटा. ओके, रिसीविंग द रिक्वायर्ड डेटा. उसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे कुछ मॉड्यूलेशन टेक्निक्स जो आप पहले डिजिटल कम्युनिकेशन में पढ़ चुके हैं. वो यहाँ पे DSS क्या होता है, FHS सिस्टम क्या होता है, ये सारे पढ़ेंगे. एंड थर्ड टॉपिक इसमें जो होगा सेकेंड यूनिट में, डाइवर्सिटी टेक्निक्स. ओके, कि आपकी इक्वल गेन कंबाइनिंग, मैक्सिमम रेशियो कंबाइनिंग, स्पेशल डाइवर्सिटी क्या होती है. ओके, और चैनल एस्टिमेशन. सो ये पार्ट जो होगा वो हमारा सेकेंड यूनिट का पार्ट होगा. अगर बात करें हम थर्ड यूनिट में, सो थर्ड यूनिट में बेसिकली फोकस अबाउट द इक्वलाइज़र्स. इक्वलाइजेशन क्या होता है, इक्वलाइज़र्स की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी. ओके, इक्वलाइज़र्स कौन कौन से इक्वलाइज़र्स हम यूज़ करते हैं. उसके बाद मल्टीपल एक्सेस टेक्निक्स, ऑल्दो आप ये पढ़ चुके हैं डिजिटल कम्युनिकेशन में. सो एक स्मॉल इंट्रोडक्शन हम यहाँ भी करेंगे. FDMA क्या होता है, TDMA क्या होता है, CDMA, OFDMA. ओके, ये सारी हमारी मल्टीप्लेक्सिंग एंड मल्टीपल एक्सेस जो टेक्निक्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे. अब कुछ पोर्शन यहाँ पे जो आप DCN में पढ़ चुके हैं वो भी आ गया, लाइक प्योर अलोवा क्या होता है, स्लॉटेड अलोवा क्या होता है, CSMA एंड देयर वर्जन, पैकेट एंड पूलिंग रिजर्वेशन. ओके, सो कुछ पोर्शन उन्होंने यहाँ पे DCN जो आप पढ़ चुके हैं लास्ट सेमेस्टर में, वहाँ के 2-3 टॉपिक इन्होंने यहाँ पे पुट कर दिए. सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर थर्ड यूनिट. In fourth unit, we are going to discuss about your GSM and CDMA. ओके, GSM क्या था, CDMA क्या था, LTE क्या था, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन कब आया, इसमें क्या बेनिफिट्स थे, क्या ड्रॉबैक्स दूर किए जो हमारे GSM में थे, या GSM का जो CDMA IS 95 में थे, 2000 में थे, तो उनसे क्या बेटर वर्जन आया, उसमें क्या क्या बेनिफिट्स थे. सो जो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आती गई उसकी वजह से हम थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट करते गए, और वो टेक्नोलॉजी में जो इन्हांसमेंट हुए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे इस यूनिट 4 में. यूनिट 5 में बेसिकली जो एडवांस आपकी टेक्नोलॉजी आई है, लाइक और अगर हम बात करें जो अभी यूज़ करते हैं, वाईफाई स्टैंडर्ड हो गया, ठीक है, NGN हो गया, इंट्रोडक्शन टू 4G हो गया. ओके, वाईमैक्स क्या है, जो IEEE स्टैंडर्ड्स हैं उनके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे. मोबाइल एडॉक नेटवर्क्स क्या है, ब्लूटूथ क्या है. ओके, सो 5G में ये सारे हम टॉपिक्स कवर करेंगे. ओके, सो दिस इज़ ऑल योर 5 units containing different topics,
and we are going to cover all these topics one by one. Now, if I talk about the books, so we are going to referring this books T.S. Rappaport. Okay, for fourth and fifth unit, okay, you can refer T.L. Singhal or Upendra Dalal. Okay, so first 3 units we are going to use this T.S. Rappaport, and 4 and 5 we will use the Upendra Dalal or T.L. Singhal, any one book. Okay, so you can use anyone, whether you are wireless communication and networks by Upendra Dalal and wireless communication by T.L. Singhal. Okay. Now, if I talk about the course outcomes based on the 5 unit, so for the base of the first unit, the course outcome is apply different models and channel estimation techniques for calculating the loss. Okay. On the basis of second unit, identify the different techniques used for increasing the channel capacity. Okay. Third unit, identify the multiplexing techniques for access the data. Based on the fourth unit, understand the concept of GSM and CDMA in mobile communication. And the base of the fifth unit, course outcome, identify the different models used for mobile communication. Okay, so on the basis of content, I have defined these 5 course outcome based on the different units. Now, evaluation process, all of you know that this CT1 contains 8% and that CT1 belongs to unit 1. CT2 8% weightage of the overall internal marks based on the unit 2. Home assignment first, that will be 3% weightage based on the third unit. ST1 based on the your unit 1, unit 2 and some part of the unit 3 and weightage is 20%. CT3 we based on unit 4 and the weightage is 8%. Home assignment weightage is 3% and it will be based on the unit 5 and sessional 2 will be from the all the 5 units. Okay, and the weightage will be 20%, 30% and the attendance weightage will be 20%. Okay. So, this will be your evaluation process for internal marks, all of you know, and the same exercise we are doing the last years. Okay, some last year's weightage is same. So, all of you know aware about the evaluation process. Okay, so this lecture just the introduction about the your subject. Okay, now if I talk about the why we are going to learn about this subject. Okay, so the need of the subject, all of you know, because we know means if I talk about the in India only. Okay, so you can say that 50 to 60% are using the mobile phones. Okay, आज एक छोटे से छोटा जो बच्चा है वो भी क्या कर रहा है ऑनलाइन क्लास करने के लिए दे आर यूजिंग द मोबाइल फ़ोन टैबलेट. ओके, जिस सिनेरियो में भी हम चल रहे हैं. ओके, सो जो कम्युनिकेशन है, हाउ यू आर गोइंग टू ट्रांसमिट योर डेटा फ्रॉम ट्रांसमीटर टू रिसीवर एंड. ओके, कैसे ट्रांसमिट होता है. ओके, उसका आर्किटेक्चर क्या होता है, कैसे हम कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करते हैं, इन सारी चीज़ों को समझने के लिए हमें क्या उस सब्जेक्ट की नॉलेज होना चाहिए. दैट इज़ योर वायरलेस कम्युनिकेशन, वायरलेस एंड मोबाइल कम्युनिकेशन. ओके, वी आर यूजिंग द टू टर्म वायरलेस एंड मोबाइल. ओके, बिकॉज जो भी हम स्टडी पढ़ रहे हैं वो रिलेटेड विद द मोबाइल है एंड ऑब्वियसली वी आर ट्रांसमिटिंग द डेटा वायरलेसली. ओके, देयर इज़ नो कनेक्शन बिटवीन द वायर्ड कनेक्शन बिटवीन द टू मोबाइल्स. ओके, अगर मैं बात करूँ, if I talk about the landline, okay, they are connected with wires. Okay, आप पहले देखते थे तो जो लैंडलाइन होते थे वो BSNL के वो वायरिंग केबल डाल के करते थे. बट इन करेंट सिनेरियो वी आर यूजिंग मोबाइल फ़ोन्स एंड दे आर कनेक्टेड विथ ईच अदर वायरलेसली विथ द BTS. फिर MSC होता है, बहुत सारे हमारे कंपोनेंट्स होते हैं
जिसको पास करके हमारा जो है सिग्नल ट्रांसमिट होकर रिसीवर एंड पर रिसीव होता है। ओके, सो उनके बारे में हम इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। यही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर हमें कम्युनिकेशन करना है तो हम कैसे कम्युनिकेशन करें, कैसे कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश होता है, क्या क्या हमारे पास चैलेंजेस होते हैं, कैसे हम इंटरफेरेंस दूर करते हैं। ओके, कौन कौन सी चैनल्स हम यूज़ करते हैं, कैसे हम अपनी जो कैपेसिटी है, नंबर ऑफ यूज़र्स इंक्रीज़ कर सकते हैं एक साल में, ओके, या एक सेक्टर में। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे इस सब्जेक्ट में और सीखेंगे। ओके, so thank you student, this is just a lecture 0 introduction about your subject and evaluation process and what we are and your books also, okay, which books we are going to refer. So thank you students.